राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। फर्स्ट तो आप सभी को रंगों से भरे त्योहार होली की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज हम अपने बारे में जानेंगे थ्रू एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज आज की ये क्लास एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन को लेकर है। साथ ही साथ हम हमारी कुंडली के ग्रहों के प्लेसेस के अकॉर्डिंग उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जानेंगे। इसको डिटेल में समझने के लिए आज हमारे साथ हैं रेस्पेक्टेड लवलिश गोपाल पाराशर सर, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। सर केपी एक्सपर्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। सर ऑनलाइन मोर देन 5 ईयर्स से इस फील्ड में एक्टिव हैं, पर बेसिकली सर एक एस्ट्रोलॉजिकल फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। सो वी कैन से कि सर चाइल्डहुड से ही इस फील्ड में कार्यरत हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं का ज्ञान रखते हैं। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे जी, राधे राधे। सर सबको अनम्यूट करती हूँ, राधे राधे करते हैं, देन आप कंटिन्यू कीजिए। राधे 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 सर। राधे राधे जी, राधे राधे सभी को। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे जय जी। श्री महाकाल की राधे राधे। होली की भी राधे राधे। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। ओके ओके, थोड़ा सा बैड थ्रोट है तो देखते हुए वो करूंगा। ओके, जी सर। शेयरिंग तो अलाउड है ना? जी तो आज का जो है हम लोग छोटे से कुछ प्रेडिक्शंस के ऊपर ही बात करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने प्लान किया है कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग, देखिए यहाँ पर हम किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जस्ट ये है कि कोई अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा अभी, कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे ग्रुप में जिनके, कह सकते हैं आप, दो टॉपिक्स हम ले लेते हैं मीनल मैम। जी एक हम सर। एजुकेशन का ले लेते हैं, कोई एजुकेशन से कनेक्टेड अगर किसी के मन में किसी के लिए एजुकेशन का सवाल है बच्चे के लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पीरियड चल रहा है। जी तो हम एक एजुकेशन से कनेक्टेड अगर किसी की प्रिडिक्शन का कोई सवाल चल रहा हो माइंड में और वो पूछना चाहते हैं, तो हम ले सकते हैं। हम आज डेट ऑफ बर्थ पे एक ले लेंगे और हम विदाउट डेट ऑफ बर्थ वाला प्रोसेस कर लेंगे, दोनों दोनों कर लेंगे। तो जी अगर जो लोग ऐसा है कोई हमारे ग्रुप में जो चाहते हैं एजुकेशन से कनेक्टेड कोई बात करना या कोई प्रिडिक्शन के लिए, तो जस्ट लेट मी नो। 15/2/15 to 87 एक मैडम की डिटेल आई है, तो हम एक मैडम की डिटेल ले लेते हैं। मैडम है? जी सर। ठीक जी है जी जी। क्या नाम, वंदना नाम है मैम? एक सेकंड नहीं, सर। मानस मानस रंजन महापात्र नाम से आया किसी का। एक सेकंड सर। मैम प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। मानस मैम। मानस रंजन जी। जी 15 फरवरी 1987। मैम 11। अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड कैमरा ओपन कीजिए। मानस मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। मानस मैम। सर वो नहीं कर रहे हैं, हम कोई और किसी और का ले लें सर। ओके डन, किसी का लेना है? सर गुरदीप कौर मैम का हम क्या हिंदी। करने वाले हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक, मैं पहले ब्रीफ कर दूं व्हाट एग्जैक्टली वी आर प्लानिंग। जी देखिए हम लोग एक सिंपल सा प्रिडिक्शन का एक छोटा सा मॉड्यूल रन कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रिडिक्शन हम लोग करते हैं। यहाँ पर बहुत डिटेल तो नहीं, लेकिन मैं दशाओं के ऊपर आपको हेल्प करूंगा, गाइड करने की कोशिश करूंगा। आप जितना समझ पाए वेरी गुड। जो लोग एक्सपर्ट हैं जानते हैं बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट होने का एक मौका मिलेगा, पहली बात। दूसरा ये कि इसके अलावा हमारा एक क्लॉक टेक्निक भी है, जिसके ऊपर हमने आगे क्लासेस भी मंडे से स्टार्ट करनी है, इसी मंडे से, कमिंग मंडे से। तो जो लोग पद्मा मैम भी आ गए हैं आई थिंक। जी सर। हाँ पद्मा मैम, मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग क्लॉक टेक्निक वाले पे ही आधारित करके करें या सर फिर? वैदिक से अभी एक बार कंसल्टेशन करेंगे और हाँ, एक क्लॉक वाला भी ले लेंगे। मैं सोच रहा हूँ दो प्रेडिक्शंस आज करेंगे, एक हम फिर डीओबी वाला कर लेंगे, एक विदाउट डीओबी वाले प्रोसेस से कर जी लेंगे। जी 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 ये जी। वही प्लान किया था।
तो जी इसीलिए पहला पहला जो हमें डेट ऑफ बर्थ डिटेल चाहिए, तो मैं अपने ऊपर नहीं रखूंगा पन्ना, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, आप ही उठाइए, क्योंकि एक मैम से तो हमने प्लान कर रहे थे लेकिन वो शायद उन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया। तो यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी, किन के बारे सर, में बता। डॉक्टर मनस, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर पाए तो मैं आपको है ना, आपका ही क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि लिया गया था पहले ही। आपका जी जी, माइक तो मैंने अनम्यूट हो बना गया। रखा है चार्ट। कर रहा हूँ। जी, एक सेकंड सर, पीछ आपका फेस नहीं आ रहा है जी, बोलिए। ओके ओके, आ गए। तो मैं आप शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है जी। दोबारा से आपकी डिटेल डालनी पड़ेगी अब, मानस जी की, ठीक है। क्या डिटेल है मानस जी, बताइएगा जरा सर। 15 15। फरवरी है ना? 1987 यही था शायद। हाँ हाँ। टाइमिंग जी क्या सर। बताया था आपने? 11:45 मॉर्निंग। सॉरी, 00 करना था। और कटक ना, उड़ीसा। यस यस। हाँ बताइएगा सर, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैंने एक लेक्चरर जब अप्लाई की है गवर्नमेंट में, तो हम्म। उसका प्रोसेसिंग जून तक शायद हो जाएगा कंप्लीट। तो क्या चांस है मिलने का सर, कंप्यूटर जॉब साइंस? से रिलेटेड नहीं, नहीं अभी ये जॉब से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है, या नहीं नहीं, जॉब। डायरेक्ट एग्जाम है कोई? जॉब से रिलेटेड। जॉब से रिलेटेड आपका सवाल है। हाँ हाँ। और करंट दशाएं आपकी चल रही है राहु में राहु। एक चीज बताइएगा सर, अभी पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं कि माइंड डाइवर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है? अभी अभी हाँ, अभी थोड़ा टेंशन में हूँ, बहुत वरीड हम्म। हूँ कि ये जॉब को लेकर वरीड हूँ। नहीं नहीं, वो वरिड वाला पार्ट नहीं है। मेरा सवाल सिंपल है, देखिए एग्जाम हम तभी कर पाएंगे ना क्रैक, जब हम पढ़ाई सही से कर पाएंगे। तो चूंकि राहु की दशा एक ऐसी दशा रहती है जो कि एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई के मामले में बहुत डाइवर्जन देती है, बहुत ज्यादा ये डिविएट करवाती है। तो आप जी। मुझे बताइए कि अभी आपका क्या सिनेरियो चल रहा है पढ़ाई को लेकर? मैं एक्चुअली सर 15 साल से टीचिंग में ही हूँ। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में हूँ, पढ़ाई ओके। करता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चलता रहता है पढ़ाई वगैरह। ठीक है, क्योंकि ठीक ठीक। देखिए अलग अलग पद्धतियों से लोग देखते हैं, अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। अभी अगर देखा जाए सर, आपकी जो है ना 11वां घर बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है बृहस्पति के प्रभाव से। जो आप एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम जी आपने जी दे रहा है, दिया है या दे रहे हैं, तो राहु की दशा जो चल रही है उस समय में आपका जो है ना 11वां भाव बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। और 11वां जी भाव इच्छा पूर्ति का है, तो यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव पॉजिटिव चल रहा है अक्टूबर तक। जैसे यहाँ जी पर हम, मैंने रोटेट किया है चार्ट अभी, तो अगर हम 11वें भाव पे देखें तो बृहस्पति का प्रभाव होने के चलते इच्छा पूर्ति पूर्ण होने की संभावनाएं बहुत बनती हैं अभी के समय जी। में। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है, एग्जाम है कब? नहीं, एग्जाम इसके एक्चुअली रिटन एग्जाम यहाँ नहीं होता है। डायरेक्टली शॉर्टलिस्टिंग होगा शायद अप्रैल अप्रैल महीने में। ओके और ओके ओके, डायरेक्ट उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग एग्जाम नहीं है, तो ये प्योरली ICAS लक पे है और आपके एक्सपीरियंस पर बेसिकली है। हाँ तो हाँ। अगर हम यहाँ पर ये देखें तो इस दशा के अंदर चांसेस बनते हैं बृहस्पति के इस प्रभाव के चलते, गोचर के बृहस्पति जो है वो आपको मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका जी काम सिद्ध करने की पूरी कोशिश वो करेंगे। बृहस्पति के प्रभाव से पहले हम राहु का भी इम्पैक्ट देखेंगे कि राहु देव क्या कर सकते हैं या क्या देना चाहते हैं, क्योंकि राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है। जी राहु देव आपके प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट दे रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिए, मैं अलग अलग विद्याएं जानता हूं, तो मैं दो तीन चीजें मिक्स करके प्रिडिक्शन करूंगा एग्जैक्टली। वैदिक भी करूंगा प्लस और भी चीजें करूंगा। तो राहु 11वें घर का के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ का इच्छा पूर्ति प्रदान करने को तैयार हैं। तो बाय डिफॉल्ट राइट। देखोगे कि राहु के प्रभाव से आपका ये कार्य सिद्ध होने की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर है। ठीक है। जी इस समय में जी लगन पर बृहस्पति है। अगर मैं रोटेट ना करूं चार्ट, देखिए मेरी टेक्निक को मैं चार तरीके से देखने लग जाऊंगा। तो अगर मैं ये छोड़ दूं, नहीं रोटेट करूं और चार्ट ऐसे रहने दूं, तो अगर लगन पे बृहस्पति के प्रभाव से आपका पंचम और नवम भाव जो है जागृत हो रखा है, पांचवा नौवां घर बेसिकली आपके भाग्य स्थान को जगा रहे हैं और पांचवा घर आपके बुद्धि स्थान को जगा रहे हैं। लगन पे जी आपके बैठे हुए ने के बृहस्पति के बैठे होने के चलते इस चीज को ये एक्टिवेट करेंगे पॉजिटिवली। थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर डर किस चीज का हो सकता है, जब शनिदेव यहाँ से, शनिदेव जो है वो लगन को जब थोड़ा दृष्टि देंगे यहाँ से, जहां से अभी अभी शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे गोचर में, तो बाय डिफॉल्ट वो लगन को थोड़ी दृष्टि देंगे। कोई रेज कर रहे हैं हैंड।
तो लगन को जब दृष्टि देते हैं तो लगन थोड़ा स्ट्रेस में आएगा, टेंशन में आएगा। ठीक है, पहली दृष्टि यहां जाएगी। दूसरी आपके डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर आएगा। ठीक है, तो जी। दो जगह जो है शनि की दृष्टि से थोड़ा सा डामाडोल करवाने की स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे, चूंकि डबल गोचर हो रहा होगा आपका 2 नंबर पे लगन पे, तो लगन मींस सेल्फ, सेल्फ मींस खुद का नाम, खुद खुद के बारे में, मैं। तो अगर आपकी बात करें, डॉक्टर मानस की बात करें, तो मानस इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड, लगन इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड वेरी स्ट्रांगली द मोमेंट शनि मूव करते हैं। तो ट्रांजिट के सपोर्ट से काम बनने की संभावना बनती है। चूंकि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो राहु इतना इंपैक्ट आपको नहीं करेंगे। दूसरा, मैंने दूसरे तरीके से भी देख लिया है कि राहु जो है वो ट्रांजिट के अलावा दशाओं में भी आपके प्रोफेशनल लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो ये संभावना बनती है कि आपका काम बन जाए इस पीरियड में। बहुत ज्यादा तीव्र संभावनाएं। जी जी। जी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपको जैसे आपका जजमेंट क्या कहता है, व्हाट इज योर जजमेंट? देखिए, इसमें शर्त ये रहेगी कि आपका टेन्योर पूरा, जो देखिए इसके अलावा इसमें क्या होता है, इफ्स एंड बट्स, कि हमारा इतना समय पूरा हो चुका होना चाहिए, इतने साल पूरे हो चुके होने चाहिए, वो रूल्स को नहीं तोड़ सकेंगे ना हम। लगन जी। तो दृष्टि तो मूव कर रही है, ग्रह मूव कर रहे हैं गोचर में, लेकिन हाँ। शर्त ये भी होगी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। देन ओनली दिस थिंग हैपन, सब्जेक्ट टू दैट, वो ध्यान रखने पड़े। तो वो मुझे नहीं पता कि आपकी वो रिक्वायरमेंट, अब जैसे कुछ लोग हो ना, मैंने भी जॉब की हैं, तो जॉब्स में क्या आता है, आफ्टर 3 years ऑफ सर्विस ओनली यू आर एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रही है, देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट थिंग्स कैन हैपन? तो यहां से हो सकता है। इसको वैसे हम, एक्चुअली है, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक्चुअली। ओके हाँ, बोलिए ना, बोलिए सर। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि काम हो जाए। वैसे इस तरह के सवाल के ऊपर, जो ये सवाल है आपका, इस चीज के ऊपर ना बेसिकली प्रश्न कुंडली सबसे बेस्ट काम करती है। तो वो कभी 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 मौका लगा, या आप कभी पूछना चाहेंगे कभी अलग से, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न कुंडली ज्यादा सब सटीक उत्तर देती है, क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर दे देती है कि क्या ये होगा या नहीं होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। जी जी। बट हाँ, अगर हम दशाओं और गोचरों के हिसाब से देखें तो थिंग्स आर क्वाइट पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव हैं। अगर हम राहु के नक्षत्र स्वामी को देखें, बुध को, तो बुध भी आपके जो है 10वें घर का फल दे रहे हैं। तो 10वें घर जो है प्रोफेशन से कनेक्टेड बात हो रही है, तो राहु भी आपके प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। राहु की अंतर्दशा भी प्रोफेशन की बात कर रही है। चंद्रमा खुद चौथे घर में बैठ के वो दृष्टि यहाँ देंगे, तो इस घर के एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब चांसेस काफी ज्यादा हैं कि आपका काम सिद्ध हो जाए। ठीक है सर। ठीक है, जी तो ये एक वे ऑफ प्रिडिक्शन होता है। इसको देखिए, और भी गहराई में जाया जा सकता है, अगर हम बहुत माइन्यूट लेवल पे जाएं तो और भी गहराई में जाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मोटा मोटा अगर हम प्रारूप देखें, तो गोचर का और दशाओं का सपोर्ट चल रहा है, तो चांसेस है कि आपका काम बन जाए। जी ठीक है सर। जी जी। और किसी का सवाल? हमने इसका ये, अच्छा, हमने एजुकेशन सोच रहे थे, इसके अलावा पद्मा मैम, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको हम डील कर सकते हैं? लास्ट टाइम हमने नहीं लिया है, 2 बार हमने जो क्लासेस की थी उसमें जो टॉपिक्स नहीं लिए, वो हमने हेल्थ ले लिया था, हमने मैरिज ले लिया था, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं एजुकेशन पे। और कौन सा टॉपिक है? किसी का कोई सवाल हो मन में, कोई सर कोई भी देख टॉपिक? लेते हैं, जिसका भी क्वेश्चन होगा। एक मैडम है, इनको मैं स्पॉटलाइट पे ले लेती हूँ। मैं ये हटा देता हूँ पहले। जी मैडम, अनम्यूट करें। हेलो सर। जी नमस्कार मैडम, मैम। आपका नाम बताएं एक बार। मेरा नाम स्नेहल सुतार है। हम्म। जी, आपका क्वेश्चन मेरा किससे रिलेटेड है मैडम? ऑफिस से रिलेटेड है। ओके। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है? लाइफ से रिलेटेड एक है नहीं, किस कि चीज के रिलेटेड है? ऑफिस ऑफिस सर। ऑफिस के रिलेटेड है, पूछ सकती हूँ सर? सर डेट ऑफ बर्थ से कर लो। 1 मिनट, कोई जी। बात नहीं। ऑफिस में क्या आपको अनस्टेबिलिटी मिल रही है क्या जॉब में? अनस्टेबिलिटी नहीं है सर, लेकिन इनकी पॉलिसी पहले ज्वाइनिंग होते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं। तो मुझे पूछना, मेरा क्वेश्चन है कि मैं परमानेंट कब हो जाऊंगी? ओके, तो अगर आप अभी परमानेंट नहीं है तो अनस्टेबल ही हुए ना अभी फिलहाल, ऐसे कह सकते हैं। हाँ जी, वो भी कह सकते हैं। मैं इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा है। मैंने क्या किया है, ये एक अलग टेक्निक है जिसमें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना हमने टाइम देखा, ना क्लॉक देखा, ना कुछ देखा। जब मैंने सवाल पूछा है तो मैंने लगन इंस्टेंट प्रश्न कर लिया, और वहां पर देखिए मैडम अपने बारे में बात कर रही हैं, तो चंद्र लगन में आ गया, खुद के बारे में सवाल है। अब देखिए, मैच करिए। चंद्र
चेहरा गोल देने की संभावनाएं बनाएगा। तो जो सवाल पूछ रहे हैं वो देखिए उनको, मैडम आपको देख सकते हैं सभी लोग आई थिंक, ठीक है। चंद्र का प्रभाव लगन पर आ गया। तो पूछने वाले का मन अपने बारे में जानना चाहता है। चंद्रमा का नक्षत्र उपनक्षत्र का कनेक्शन कहीं ना कहीं बृहस्पति से है। अगर हम देखिए गहराई में जाएं, अलग अलग टेक्निक से देख सकते हैं। तो अगर हम बृहस्पति से कनेक्ट यहां देखें तो बृहस्पति जो है वो प्रोफेशनल घर को 9वें घर के अंदर बैठे हैं। 9वां घर 10वें घर को मारेगा, मतलब जॉब को खराब करने की बात हो रही है। मतलब समझ रहे, समथिंग रिलेटेड टू दैट अनस्टेबिलिटी की बात जो मैंने बोली थी। 9वां घर क्या है? 9वां घर हमेशा अनस्टेबिलिटी देता है जॉब में। तो मैडम का सवाल किस चीज पे है? स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी से कनेक्टेड है। तो यहां पर मन कहां कनेक्ट हो गया? मन कनेक्ट हो गया अनस्टेबल और स्टेबल के बीच में, ठीक है। और आपकी एक इच्छा पूर्ण हो जाए, इसकी आपकी जिज्ञासा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सामने 11वें घर में चंद्र की राशि आ गई। तो बाय डिफॉल्ट क्या पता चल रहा है? इस जातक को अपने बारे में अपनी इच्छा पूर्ण करने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। और ये भी जानने की जिज्ञासा है कि ऐसे समय में बृहस्पति जब यहां बैठे हैं तो वो अनस्टेबिलिटी दे रहे हैं। मतलब क्योंकि चंद्र का कनेक्शन इनसे है। अगर मैं चंद्र की राशि की बात करूं, चंद्र कहां बैठे हुए हैं? किसकी राशि में है? बुध की राशि में। और बुध किन किन घरों को कंट्रोल कर रहे हैं? प्रोफेशनल हाउस को। आप देखिए मन किन किन चीज से कनेक्टेड है। प्रिडिक्शन की बात जब हम करते हैं तो देखिए वैदिक के हिसाब से भी देखें तो देखिए मन कहां कहां कनेक्टेड है। मन आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड है, मन अपने आप के बारे में कनेक्टेड है, मन आपकी इच्छा के बारे में कनेक्टेड है, मन आपके प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की बात सोच रहा है। और यहां पर हमारे वही घर पहला, 10वां, 11वां और 9वां, मतलब 1, ये इधर से करें तो 9, 10, 11 एंड फर्स्ट हाउस, यही 4 घर कनेक्ट हो गए। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते चिंता मत करिए, अगर हम डील जब करेंगे तो हम उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए कुछ भी प्लान नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, कोई डिटेल नहीं डाली, कुछ नहीं डाली। क्या है देखिए, समय कितना है, 1 मिनट में अगर आप लोग देख पाए यहाँ पे, ये कितने बजे का चार्ट बना है? 7:16:32 का। जब मैडम ने इच्छा व्यक्त की, उनका नाम आया, तो प्रभु ने सामने अपने आप चार्ट रेडी कर दिया। अब देखिए चंद्र लगन में है, त्रिकोण में, जो सेंट्रल सेंट्रल चार्ट का जो सेंट्रल हिस्सा है। तो संभावनाएं अब प्रबल बन गई कि आपका कार्य सिद्ध हो जाए। कब तक हो जाए? जब तक बृहस्पति का सपोर्ट 10वें घर में ना जाए, चांसेस बहुत कम है। और बृहस्पति का सपोर्ट अक्टूबर नवंबर के बाद होने की संभावनाएं जो गोचर में होंगी, तो ऐसे समय में चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे आपका कार्य सिद्ध होने के। अगर आपकी जो परमानेंट की बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, और उसके अलावा ये इस साल, दैट इज कमिंग ईयर, अगला साल और उसके अगले साल, इन 3 सालों में प्रोफेशनल लाइफ बहुत जबरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आपको रिजल्ट देगा। तो मोस्ट लाइकली अक्टूबर के बाद आपका योग बृहस्पति देव के प्रभाव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, काम बनने की संभावनाएं बन जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब एक चीज है, क्या ये आसान होगा? थोड़ा टफ भी होगा, क्योंकि जॉब की बात कर रहे हैं। जॉब में कौन बैठ गए? शनि। लेकिन एक अच्छी बात है, शनि कहीं से भी लगन को खराब नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी शनि लगन स्वामी को खराब नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी शनि जो है वो किसी ऐसे घर को खराब नहीं कर रहे हैं। दिक्कत वो कहां देंगे वो बता देता हूं। शनि की दृष्टि 7, 8, 9, 10, ये घर कौन सा है? कम्युनिकेशन। चिट्ठी आने में, कम्युनिकेशन पहुंचाने में डिले होगा, वहां पर शनिदेव दृष्टि से खराबी दे रहे हैं। तो जब शनिदेव ये जगह छोड़ेंगे तो संभावनाएं प्रबल करनी शुरू कर देंगे। तब आपको क्या मूवमेंट भी होने के चांसेस हैं क्या यहां से? फिर जहां आप हैं, अगर आपकी परमानेंसी आती है तो कहीं शिफ्ट भी होने के चांस होंगे क्या? शिफ्टिंग का मतलब उनका पॉलिसी ऐसा है कि अगर मैं परमानेंट हो जाती हूँ तो वहां शिफ्ट होना पड़ेगा मुंबई। अभी वर्क ओके फ्रॉम डन। होम अब है। ध्यान से सुनिए मैंने ये कैसे बोला। शनि देव जैसे ही अगले घर में मूव करेंगे गोचर में, तो शनि देव की 10वीं दृष्टि चौथे घर पर जाएगी और चौथा घर खराब कर देगी। तो चौथा घर, घर का सुख, जहां बैठे हैं वहां का सुख प्रदान नहीं होगा, वहां से कहीं और मूव करना पड़ सकता है। तो आपका घर छोड़ने की संभावना है, या जो भी मूवमेंट, ये नहीं मुझे पता है बॉम्बे ये वो सब चीजों पे नहीं जाता। बस मैंने रिलोकेट इसीलिए ये होना सवाल आपसे पड़ेगा पूछा जॉब कि के क्या लिए। ऐसी संभावनाएं बनेगी कि आपका घर मूव करे।
या आप मूव करते हैं तो घर की लोकेशन में चेंजेस की बात, तो वो भी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है चीजें। ठीक है, तो सर कहने का मतलब ये है, कम्युनिकेशन का आप जो बोल रहे थे, कम्युनिकेशन का थोड़ा रिपीट कर सकते हैं प्लीज? शनि देव की तीन दृष्टियां हैं, तो उसमें से एक दृष्टि शनि देव की जो है वो एक घर के ऊपर जा रही है, जो लेटर को रोक रही है। यहाँ पर, यहाँ से हम लेटर, मेल, थर्ड ईमेल, हाउस में, चिट्ठी। ओके। हाँ, तो ये तीसरा घर खराब कर रखा है ना आपका कम्युनिकेशन का, तो आपको चिट्ठी नहीं मिलेगी। तो शनिदेव ओके। बैठे हैं ना, दृष्टि दे रहे हैं। आपकी इच्छा हाँ, जितनी मर्जी हो, लेकिन यहाँ रुक गया काम, शनिदेव ने रोक रखा है। अब शनिदेव तो मूव करेंगे। मेरे कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे बोल रहे हो? आपका ट्रांसफर, सॉरी, आपकी परमानेंट होने के लिए आपको कैसे प्रूव किया जाएगा कि आप परमानेंट हो गए हैं? क्या आएगा आपके हाथ में? चिट्ठी ना। हाँ, ऑफर लेटर, इफ हाँ। यू आर इफ यू आर बिकमिंग परमानेंट फ्रॉम टेम्पररी, व्हाट डू यू वांट? यू वांट अ लेटर लेटर, यस। और एन ईमेल विद अ पीडीएफ अटैचमेंट, करेक्ट है? या। वो अटैचमेंट कहां से आएगी? वो तीसरे घर से आती है, और तीसरा घर ओके। खराब है, शनि देव की दृष्टि से खराब कर दिया गया है। इसीलिए इस कुंडली से क्लियर पता चल रहा है कि शनि देव ने रोक रखा है। अब शनि देव हट जाएंगे और बृहस्पति मूव करेंगे, दो चीजें एक साथ होंगी, तो अक्टूबर के बाद चांसेस बहुत ज्यादा हैं। या हो सकता है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स ही, अगर वो, बाकी आपके टेन्योर पे डिपेंड है कि जैसे आपका जो सरकारी काम है, जो भी काम है, वहां पे कौन से टेन्योर में होता है। तो अगर अप्रैल के बाद आप ड्यू हैं अप्रैल से, तो चांसेस ये भी हैं कि अप्रैल से भी काम बन जाए, क्योंकि बृहस्पति यहां से दृष्टि देके काम को सटीक बना सकते हैं। तो नाउ थिंग्स आर गोइंग पॉजिटिव, कि आपके कार्य सिद्ध होने की तरफ अग्रसर हो जाए, इसकी संभावनाएं बहुत तीव्र हो गई हैं। तो अभी तक इसके लिए इसलिए रेमेडीज क्या कर कर सकते हैं क्या सर? वो जो मेरे साथ कनेक्ट होंगे क्लासेस में, हम रेमेडी ओके, वहां डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, सॉरी। क्योंकि ओके, रेमेडीज थैंक आर यू। एनर्जी एक्सचेंजेस, तो बेटर वी गो फॉर इट, क्योंकि इसमें मंत्र वगैरह बताने पड़ेंगे, कुछ उपाय बताने पड़ेंगे, कुछ चीजें। हो सकता है मैं ये बता दूं, आप घर में देखिए मैडम, आपके घर के उत्तर दिशा में लोहे का प्रेजेंस है क्या? उत्तर में, नॉर्थ में चेक करिए, आपके हाँ घर के जी, नॉर्थ। है। लोहा है। है ना, बस ठीक है। हाँ। अब ये मैंने किसी और विद्या तकनीक से देख लिया है। हाँ, तो लोहा का प्रेजेंस है, वो भी दिक्कत दे रहा है। ओके। हम्म। तो आप कोर्स में जो रेमेडी देते हो, उससे वो देखिए, 100% कोर्स के बारे में, रिजल्ट आ जाता है? जस्ट जस्ट होल्ड ऑन मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। कोर्स के बारे में अभी हम लोग पूरी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करिए। अभी हमारा ये ओके। फोकस था कि हम दो प्रेडिक्शंस करें, कोर्स अभी पूरा है, उसमें फिर कोर्स के क्वेश्चंस लेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, तो ठीक पद्मा है। मैम, जी सर। हम लोगों सर ने एक बार छोटा सा आपकी सोचा था स्क्रीन कि, बंद कर दीजिए। हाँ जी जी जी। करते। जी सर, क्या कह रहे थे सर आप? हम लोग जैसे हम लोग प्लान कर रहे थे कि दो हम मॉड्यूल्स, दो वो करेंगे, छोटा सा एक कैप्सूल सेशन रखा है, जिसमें हम दो प्रेडिक्शंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया, सेकंड हमने कर लिया। और अब हम लोग क्लास के कोर्स के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं। सर कोर्स के बारे में भी मैं बता देती हूँ, क्लास के बारे में मैं बता देती हूँ। 2-3 कंसल्टेशन हम वैदिक के हिसाब से भी लेते हैं अब। ठीक है, पर अभी मैं एक बार है ना एक कोर्स के बारे में थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ। ठीक है। तो जैसा कि अभी आप सब लोगों ने देखा कि सर ने किस तरीके से ना एक प्रश्न कुंडली बनाई, मतलब अभी के टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने एक क्वेश्चन पूछने वाले के टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने एक प्रिडिक्शन बनाया, जिसे क्लॉक टेक्निक ऑफ प्रिडिक्शन कहते हैं। और उसके लिए आपको बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर आपको सिखाएंगे। इस 10 से 12 दिन की जो क्लास होने वाली है, इसके अंदर सर बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा है कि पहला टॉपिक यही है कि इस कोर्स के अंदर हम बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी की कुंडली के घर और उसके कैरेक्टराइजेस कैसे होते हैं, प्लैनेट हैं, कारक तत्व है, राशि है, प्लैनेट की दृष्टि है, ग्रहों की युति है, केंद्र, त्रिकोण के भाव क्या होते हैं, जो बेसिक इस प्रिडिक्शन को करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, वो सर इसी क्लास में सिखाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लास हर पर्सन वो कर सकता है, और जितना फास्ट और एक्यूरेट प्रिडिक्शन सर ने करके बताया, आप खुद भी कर पाएंगे इस क्लास के अंदर। इसके अंदर जो भी क्लास के अंदर एग्जाम्पल भी लिए जाएंगे, वो एजुकेशन से होंगे, व्हीकल से होंगे, मैरिज स्टडी से होंगे, सॉरी मैरिज होगा, बिजनेस होगा, कोर्ट केस है, डिजीज है, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम है, फॉरेन ट्रैवल है। ये सारे टॉपिक्स को विथ एग्जाम्पल आपको सिखाया जाएगा। 12 दिन के कोर्स में शुरू का जो 5 दिन है, वो आपको बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी सिखाया जाएगा, फिर क्लॉक टेक्निक सिखाई जाएगी, फिर उसे एग्जाम्पल लेके सिखाया जाएगा। और 2 दिन आपको इसके अंदर प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, जो हर पर्सन, जितने भी लोग इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, हर पर्सन एक एक
हर पर्सन का नंबर आएगा और हर पर्सन को एक प्रिडिक्शन करने का मौका दिया जाएगा लाइव उसी वक्त, और वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा। 1 सेकेंड जी, 1 सेकेंड सर, है ना जी। तो ये जो सेशन है ये कल मंडे दिन में 12:30 बजे से शुरू होने वाला है। जो 12 दिन का कोर्स है, जो परसों भी परसों से कंटेंट, ना? हाँ सॉरी, मंडे से, मंडे को 17 मार्च को मंडे से 12:30 बजे शुरू होने वाला है, जिसका नाम है क्लॉक टेक्निक ऑफ प्रिडिक्शन, जिसके अंदर आपको कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं है तब भी आप इस क्लास को कर सकोगे, क्योंकि इसको कंप्लीट सिखाया जाएगा, बेसिक से कंप्लीट सिखाया जाएगा। इसमें आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है वो रखा गया है 3540, पर डिस्काउंटेड प्राइस पर अभी ये 1770 है। मंडे से ही क्लास चालू होने वाली है। जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहता है वो कनेक्ट कर सकता है 9119117057 पर, या फिर 9610530333 पर। पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर है 9549721666। और सर की तरफ से इस क्लास के अंदर आपको एक ब्लेसिंग भी मिलेगी। जो भी पर्सन इस क्लास को ज्वाइन करेगा, एक होली ऑफर है, अभी आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जो हमने कल पर्व मनाया है उसी को लेकर, क्योंकि फेस्टिव है, तो उस फेस्टिव की वजह से जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेगा उसको सर के साथ एक प्रिडिक्शन फ्री मिलेगी। जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे क्लास के अंदर, हर पर्सन को, और वो ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में मिलने वाली है, आपको अलग से सर के साथ एक सेशन मिलेगा 10 मिनट का, उसके अंदर आप अपना कोई भी एक क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। जो लास्ट डे ऑफ क्लास होगा उस दिन उसको सेशन वाइज कर लेंगे, और हर पर्सन को अलग इंडिविजुअल सेशन मिलेगा फॉर 10 मिनट्स सर के साथ, जिसमें आप सर से अपना कंसल्टेशन कर सकते हैं। अभी जैसे चैट में 2-3 लोगों ने पूछा कि सर का कंसल्टेशन क्या है, तो सर के साथ अगर आपको आधा घंटा कंसल्टेशन चाहिए 1 पर्सन का, कुंडली देखने का विदाउट डेट ऑफ बर्थ, सर का जो सेशन है उसका प्राइस 15100 है। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं 10 मिनट भी आपको मिल रहे हैं तो क्लास का तो आपके लिए फ्री है, एक प्रकार से ये समझिए। तो 1770 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि बिना डेट ऑफ बर्थ के भी कितना परफेक्ट प्रिडिक्शन आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मैच कर रहा है। तो जो भी इस क्लास को कनेक्ट करना चाहता है वो 9119117057 पर कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकता है। जी सर, राधे राधे। सर एक दो क्वेश्चन है ना, ले लेते हैं वैदिक के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी, ठीक है। हम्म, मीना मैम, मीना मैम अनम्यूट करें। मैं एक बार वापस से आपको, जी मैम अनम्यूट करें। यस मैम। हाँ राधे जी मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। यस। एक मैंने वो अपने बेटे की पूछा है मैम। हम्म। पूछिए मैडम, दोबारा पूछिए, सर जी। से पूछिए, बात करिए। हाँ जी। 1 सितंबर 1998 का बर्थ है उसका, हम्म। और टाइमिंग है 11:42 एक सेकंड AM। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा, आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे रहे हैं ना? एक हाँ मिनट। जी। 1 सितंबर क्या नाम है उन्नीस बच्चे का? उसका नाम है भरत। चलो, डेट ऑफ बर्थ बताइए। एक 1 सितंबर 1998। सितंबर बोला, नवंबर बोला, वो सुन नहीं पाया, ब्रेक हो गया आवाज। सितंबर 1/9/1998। हाँ ऐसे बोलिए, 1998। ओके जी, टाइमिंग? हाँ हाँ जी। टाइमिंग 11:42 AM। टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ? गंगानगर राजस्थान। इसका मैरिज का थोड़ा सा काम सेट नहीं होता, बार बार बदल रहा है ये काम। हम्म। किस चीज का काम सोच रहे हैं ये? ये पहले तो ये पॉलिसी बाजार में था, फिर वहां से ये वापस आ गया, तो फिर इसको हमने कहीं लगवाया, पेंट का था उनका, मार्केटिंग का।
अब ये हम्म अभी भी मार्केटिंग में ही है, उसमें कॉस्मेटिक वगैरह का काम है, जैसे नायसा वगैरह का। हम्म हम्म। देखिए ऐसा है। हाँ जी। अब मैं बहुत ज्यादा गहराई यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, मैं बिना माउस को मूव नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो बता दूंगा। हाँ जी। हाँ जी। इसको हमेशा मार्केटिंग का काम सूट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली बात तो क्लियर बता दें। जी। एक चीज क्लियर है। दूसरा, प्रोफेशनल हम्म। लाइफ में डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो कनेक्शन है वो एक ऐसे घर से है, वो थोड़ा अनस्टेबिलिटी देता है। तो जहां ज्यादा ट्रैवलिंग करेगा ये, वहां पर इसको सूट करेगा। ये जब जब ट्रैवल करेगा तो काम इसको इसको मौका मिलेगा पैसा कमाने का। एक जी। और प्रॉब्लम है, हम्म। इसी तरीके से इंश्योरेंस से कनेक्ट करवाइए। थोड़ा सा पहले काम भी ये था। हाँ जी, टच करेगा। इंश्योरेंस कंपनी में ही था पहले भी। मैं समझ गया हम्म। था पॉलिसी बाजार। देखिए बात हाँ को जी। समझिएगा, इसके कुंडली हम्म। में ना दो तीन ग्रहों का प्रोफेशन के साथ कनेक्शन है। एक जी। और चीज रहती है, अब कुछ देखो, मेरे पास चार पांच विद्याएं हैं तो मैं कुछ ना कुछ यूज करके बोलता हूँ। तो बृहस्पति हाँ छः, जी। हाँ बृहस्पति जी। छः उम्र के बाद 34-35 के आसपास जाते जाते स्टेबिलिटी देने की कोशिश करता है। जी। तो थोड़ा डिले होता है ऐसे जातक को, लेकिन हम्म। धीरे धीरे चीजें सेटल कर लेता है। ऐसी कोई दिक्कत हम्म। वाली बात नहीं है। लेकिन इसके हम्म। लिए मार्केटिंग का काम ही सूट ज्यादा करेगा, क्योंकि ये बोल के काम को करवा लेगा, अपने बात बोलेगा और काम हो जाएगा इसका। पहली ठीक बात। ठीक। दूसरा, इंश्योरेंस वाला काम जो है उसको रोके ना, उसको कनेक्ट करे। उसको कनेक्ट हम्म। करेगा तो ये, नहीं तो इसे बार बार जो है ना परेशानियां आती रहेंगी जॉब में। जी। बार बार हम्म। इसको परेशानी आएगी। ये हम्म। इसकी पॉइंट हम्म। है। ओके। और क्या था सवाल आपका? किस इसका चीज का? मैरिज दशा पूछ रही देख थी लो, सर एक मैं। मिनट, हाँ दशा जी, भी देख शादी लो। का। सूर्य की दशा चल रही है, कब से चल रही है इसकी? 21 से चल रही है, ओके। हम्म। ठीक है। इसको बस बस मैंने एक हिंट दे दिया आपको। सबसे बड़ा हिंट दे रहा हूं। आप इसको ट्रैवल ऐसे काम में जुड़वाओ जहां पर इसको ना दूर ट्रैवल करके जाना पड़े, 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। जी। जैसे 100 किलोमीटर ठीक। ट्रैवल करेगा पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सिटी के अंदर ट्रैवल करेगा तो इसका काम नहीं बनेगा। इसको बोलो यात्रा लंबी करे, जितनी लंबी करे यात्रा, बस इसको पैरों में फिरकी लगवा दो, काम सेट है इसका। ठीक सर। 27 से पहले आपका फोन आ जाए तो मुझे मुझे फोन कर लेना। 27 से। ठीक। 2027 से पहले आप इस चीज के बारे में फोन आ गया कि इसके जॉब छूट गई, हाँ जी। मतलब नहीं जॉब छूटे, लेकिन शर्त यह है कि ये टिक के नहीं बैठेगा। इसको ट्रैवल ठीक। करना है, जितना ट्रैवल करेगा इसका काम उतना ही सेटल होता चला जाएगा। ठीक है सर। ये जो दशा है ना, ये दशा इसे टिकने नहीं देगी, एक जगह बैठने नहीं देगी। ये प्रॉब्लम हम्म। इसकी है। उसके बाद ये हम्म। बैठेगा, उसके बाद ये आराम से एक जगह टिक के बैठ जाए भले, फिर ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। जी जी। जी। ठीक। मैरिज का भी कोई चांस नहीं। हम्म। देखता है, एक मिनट। मैरिज में डिफिकल्टी है इसके। अच्छा। मैरिज में बहुत डिफिकल्टी है, हम्म। मतलब टू मच डिफिकल्टी। ओ। मैंने बहुत कुछ देख लिया, इसकी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी चाहिए आपको। इतनी ज्यादा दिक्कत है कि आपको बाद में समझ में आएगा कि लवलेश जी ने कह दिया था, बाकी में ठीक बोला था। सेवन जी, में ले लेंगे फिर सर। हम्म। बहुत ज्यादा मैडम दिक्कतें हैं। आपको एक ऑफर दे देती हूँ, ठीक हाँ है। जी। प्रति कंसल्टेशन 5100 रुपये ही है। हाँ जी। पर अभी जैसा सर ने बताया कि आपके बच्चे की कुंडली में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं हम्म। आपको एक ऑफर दे देती हूँ, होली ऑफर समझ के ये आप ले लो कि हाँ जी। मैं आपको 3200 में वो ऑफर दे दूंगी। अभी आप वेबिनार खत्म होने के बाद मीनल मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा। 3200 में मैं आना, मीना मैम का ले लेना, मीनल मैम, जी मैम जी। जी सर। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू। जी जी जी। हाँ जी, और किसी का है कोई डिटेल? पद्मा मैम आप ही चूज करिए, मैं तो बनाने वाला, मुझे नहीं पता चल रहा है किसने डिटेल दी नहीं दी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके ओके। तो किन की डिटेल ले रहे हैं? पीयूष जी ने रेज किया है, माधुरी, शैलेश। सर पीयूष जी की ले ले। डेट ऑफ बर्थ वगैरह मुझे बताए। पीयूष जी बोलिए, अनम्यूट करिए। पीयूष जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। पीयूष जी अनम्यूट कीजिए। हो गए, बोलिए राधे बोलिए सर। पीयूष जी। बोलिए। राधे राधे जी। सर मेरा क्वेश्चन, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1996। जी, टाइमिंग? रात को 11:45, हिसार हरियाणा।
रात को है ना? हाँ 23 जी, रात को। 23:45 हो गया। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ हिसार हरियाणा। SAR है ना, एक ही बार आएगा ना यहाँ, ठीक है ये बता। ओके हाँ डन। जी। चेक करिए कुंडली ठीक बनी है, चंद्र मंगल हाँ राहु जी। लगन। हाँ जी सर, यही। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को रिलेशनशिप और मैरिज को लेके बड़ी टेंशन है मेरे हॉरोस्कोप के उसमें। पहली और नजर में अप्रैल में। देखते ही पकड़ लिया मैंने, देखते ही पहले ही आप बोले, पहले दिमाग में वही चला गया मेरे। मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल में प्रॉब्लम है, मतलब अनमैरिड हूं मैं। और रिलेशनशिप था वो बिल्कुल खराब हो चुका है, तो आगे क्या है? मतलब मैरिज होगी या नहीं एक्चुअली ना होगी? अकेलेपन का योग बहुत स्ट्रांग है आपके कुंडली में, हाँ जी। और आपको अकेला रहते भी होंगे आप, मतलब घर में भी रहोगे तो अकेलापन दे देगा, इस लेवल पे दशा चल रही है। जी। तो आगे कोई मैरिज का योग है या नहीं है? अगर होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्या है वो नहीं समझ आ रहा कुछ। हम्म। मर्क्यूरी, वीनस एंड प्रॉमिस काफी कमजोर है मैरिज का, मैरिज का प्रॉमिस कुंडली में बहुत कमजोर है। अभी देखते हैं, नवांश कुंडली भी देख लेते हैं, लीजिए। हम्म। बताइए क्या करें अब ये एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ये नवांश कुंडली है आपकी, ठीक है? तो लोगों को पता जी। चल जाएगा कि वैदिक में कहां तक जा सकते हैं। तो ये नवांश जी। कुंडली है, तो मैरिज, लगन के ऊपर लगन का दुश्मन, 11 नंबर राशि है शनि की राशि, तो लगन जी। कष्टदायक हो, शादी डिफिकल्ट हो गई, पहले ही पता चल गया। ऊपर से बैठ गए मंगल, तो मंगल है तो दंगल भी होगा। मंगल शनि दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। तो मंगल शनि पिट एक दूसरे से लड़ेंगे, अब लड़ेंगे तो फिर जब लड़ाई होगी तो लगन खत्म हो गया ना, शादी का कमजोर हो गया। लगन का स्वामी अष्टम में, अष्टम में जी। राहु केतु के एक्सिस में, तो खराबी और बढ़ गई। राहु केतु अब गड़बड़ करेंगे। देखिए, ये मत देखिएगा कि राहु शनि केतु सब मित्र हैं, वो ठीक है मित्र हैं, अपना असर नहीं छोड़ेंगे। आप उसामा बिन लादेन के साथ बैठ जाएं, जाते हैं, चाहे वो कुछ भी ना करे तो भी उसामा बिन लादेन है ना, बस वो वाली बात जी। है। लगन के ऊपर सूर्य की दृष्टि, और शुक्र सामने बैठे हैं, सूर्य शुक्र आपस में टकराएंगे। अब देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स हैं सामने चार्ट में। तो ये जी। प्रॉब्लमेटिक चार्ट बन गया, इसको भी रेमेडी की आवश्यकताएं पड़ेंगी, बहुत सीवियर। इसमें वो समय निकालना पड़ेगा, इसमें केपी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैदिक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उपाय निकाल के वो समय निकाल के देना पड़ेगा। इस पीरियड में फोकस करके शादी करो और अपना काम निकाल लो, खत्म। क्योंकि दिक्कत तो है। आपको मैंने एक D9, जो बहुत से लोग जानना चाहेंगे D9 क्या होता है, मैं बता दूं। देखिए, जैसे ये, मैं हिंट दे देता हूं। ये शादी वाली कुंडली, शादी का घर है, 7वां घर, ये सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, शादी वाला घर है ये। अगर मैं इस एक घर की एक कुंडली बना लूं तो यही है वो D9। ठीक है जी, ये उस घर की डिटेल है। अगर मैं उसको और गहराई में जाऊं और माइक्रोस्कोप से देखूं, जो 7वां घर है, इनका 7वां घर कैसा है, तो यहां पर ऐसा है। पिछली कुंडली को भी अगर खोलता और ऐसे देखता तो वहां भी ऐसे ही कुछ निकलता। लेकिन मैं तो, चलो हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो यहां पर क्लियर पता चल रहा है कि दुश्मनों का एक दूसरे के साथ जब टकराव होता है ना, तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है कुंडली में। तो हमें वो समय की गणना निकालनी पड़ेगी हम लोगों को बैठ के, जो कि आपकी शादी में सपोर्ट करे। अब राहु का सब दशा चल रहा है, शनि की अंतरदशा चल रही है, तो राहु तो चाहते नहीं आपकी शादी देना, 1/12 दे रहे हैं, तो 1/12 कहां से, अकेलापन देंगे। आपको प्रॉपर्टी मिल गई होगी, जमीन मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, सब खरीद लोगे इस पीरियड में। बताइए, राहु ने दिया नहीं दिया? अभी अभी आपके पास है अपने नाम से गाड़ी? सर अभी नहीं लिया, ले लीजिए, ले सकते हैं आप। राहु की दशा अभी कब आई? 17 में आई है। ओके, रुकिए बता देते हैं, वो भी देख लेते हैं। बस अब आप जून, अभी आपका सर राहु की दशा। प्लानिंग, अगले साल प्लानिंग है लेने का? सर अभी तो सेट, करियर ही सेट नहीं है सर अभी। अच्छा, करियर भी सेट नहीं हुआ, ओके ओके ओके, वो तो चलो अब पता नहीं लगता है, तो धीरे धीरे देख के पता लगता है। तो अगर आप जॉब में सेट होते ना तो आप आराम से इस समय ले सकते थे। वैसे आपका करियर सेटलमेंट का पीरियड अब आ रहा है, अगले 3 साल में आप सेटलमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा।
तो शादी का योग भी आगे जाके बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा गहराई में जाके कि ये शनि चल जाए शनि शादी शादी सर। दे। लोग कहते हैं कि शनिदेव की प्रेजेंस शादी रोकती है, हैं? जी। और मैं ये प्रूफ कर सकता हूं आपके चार्ट में कि शनि आपकी शादी देना चाहते हैं। देखिए कितनी विडंबना हाँ है। जी। शनि आपकी शादी वाले घर को सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, देखिए। तो शनि देव ही शादी दे देंगे, ठीक है कि नहीं? पर हाँ दिक्कतें हैं, इसलिए सर थोड़ा सा उपाय, कुछ चीजों से सेटलमेंट के बाद ही ये बात बनेगी, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। यू आर, एक हिंट देता हूं पीयूष जी, यू आर एट द वर्ज ऑफ मैरिज पीरियड राइट नाउ। ठीक। आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप जून 25 से पहले अगर आपका विवाह हो गया तो बहुत बढ़िया, और चांसेस बने हुए हैं इसी साल, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि अब शनि चले गए तो फिर बचाना मुश्किल है। शनि के बाद बुध, कोई मतलब नहीं है, बुध भी नहीं दे पाएंगे आगे, दशाएं नहीं दे पाएंगी शादी। शनि से ज्यादा ताकतवर कोई ग्रह नहीं है इस समय शादी देने के लिए। शनि खुद के नक्षत्र में बैठे हैं, वो खुद की ही ताकत से दे देंगे शादी। इसीलिए आपका सवाल उठ गया शादी का। जी सर। जी। थैंक यू तो सर। यहाँ देखिए बाई चांस की बात है, अगर आप कनेक्ट करेंगे ना मैम से, बात देख लीजिएगा, बिकॉज मेरे को देखिए, हमें इसलिए नहीं कि हमें कोई कंसल्टेशन आ जाए, भगवान की कृपा से चल रही हैं चीजें। ये है कि आपकी दशाएं चल रही हैं, अगर आपको भगवान मार्गदर्शन दे दें और प्रेरणा दे दें और आप कनेक्ट कर लें, तो भगवान ने चाहा तो जून तक आपकी शादी हो जाए। दैट्स द पॉइंट। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। पीयूष जी। थैंक यू मैम। जी, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि अभी तक जितनी कुंडली में सर ने बात करी है उसका जो प्रिडिक्शन लेवल है वो कितना एक्यूरेट है, वो भी, और कितना सिर्फ 5 मिनट में सर ये सब चीजें कर पा रहे हैं। तो जो सर से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो भी इसी नंबर पर मीनल मैम को कनेक्ट करेंगे, 9119117057 पे। मीनल मैम जी आज जो भी वेबिनार में है जी वो अगर कंसल्टेशन बुक करता है तो 3200 रुपये, ठीक है, होली जी ऑफर है। अगर कल आपको कोई भी कनेक्ट करता है तो 5100 है फॉर कंसल्टेशन, जी मैम ठीक है। जी और मैं तो जी कहूंगी कि जितने लोग भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी सर के साथ एक क्वेश्चन की कंसल्टेशन तो वैसे ही फ्री मिल मिल रही जाएगी। है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पर्सनली भी सर से आधा घंटा अपना पूरा टाइम लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज अगर आप पे करेंगे 3200 रुपये पे करना है। पेटीएम नंबर, जीपे नंबर, फोन पे नंबर भी आपके सामने मेंशन है और कनेक्ट करने का नंबर भी मेंशन है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस नंबर से आपको लिंक आया है क्लास ज्वाइन करने का वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो क्लास ज्वाइन कर रहा है वो 17 मार्च सोमवार को दिन में 12:30 बजे का टाइम है। 12 डेज कंटिन्यू क्लास चलेगी, 5 दिन बेसिक सिखाया जाएगा इस कोर्स को समझने का, उसके बाद क्लॉक टेक्निक सिखाई जाएगी, प्रैक्टिस होगा। और जितने भी लोग क्लास ज्वाइन करेंगे उन सबको एक कंसल्टेशन फ्री है होली ऑफर में। तो मैं चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करें और इस चीज़ का बेनिफिट लें। और अभी आपने देखा जैसे पीयूष जी हैं या जो भी हैं, उनकी दोनों की कुंडली में वही योग था कि उनके सारी चीजें होनी है, पर क्या रेमेडी करनी है और कैसे करनी है, तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं सर से पर्सनली कंसल्टेशन में। सर एक दो वैदिक से और ले लें क्या, थोड़ा सा उनको भी हाँ आइडिया देख हो लीजिए, जाएगा एक आध कि देख किस। सकते हैं। अभी मैडम का एक आया है कीर्ति, मैं वही बना रहा था चार्ट, मेरे माइंड में आ रहा था। जी बताएं बताएं सर। देख एक में, ये कीर्ति क्या जी का नाम है उनका? कीर्ति वशिष्ठ नाम आया नीचे। तीन तीन क्या लिखा था इन्होंने, चैट में लिखा है 3 3 वन सेकेंड सर। 1993। और टाइमिंग क्या दिया है? वशिष्ठ जी ने लिखा है 3 3 हाँ, 1993 है, 6:16 सिरसा। 6:16 शाम को, सुबह है। एएम लिखा है सर। ओके डन, ठीक है। नहीं वो फिर मुझे यहाँ पर वो करना पड़ता हुआ, इसीलिए मैंने हाँ कहा पूछ विशिष्टा जी अपना ना एक तो माइक खोलें और कैमरा सिर्फ। भी। देख लीजिए डिटेल सही है, 3 3 93 छः मैंने सोलह उनको सुबह के और सिरसा। स्पॉटलाइट पे ले लिया है सर। मुझे तो यहाँ पर चार्ट दिखेगा ना, तो कोई बात जी जी। नहीं। जी। हम्म। जी मैम क्वेश्चन पूछिए। बृहस्पति की दशा चल रही है इनकी 27 तक। जी बताइए, शादी हो गई इनकी?
नहीं सर। तभी सवाल बस पूछा जी। मैंने। बृहस्पति शादी नहीं करने देंगे, रोक रहे हैं इनकी शादी। हो जाती तो भी तकलीफ बहुत देते। बृहस्पति छठे घर 12वें घर के फल दे रहे हैं, छठा घर दे रहे हैं, 8वां दे रहे हैं, 6 8 शादी जो रोक देगा ना, चौथा घर भी रोकने की कोशिश करेगा। वैसे तो चौथा घर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी तो दिक्कत दे रहा है छठा घर, इसमें प्रॉब्लम दे रहा है ये बृहस्पति। पहले मैंने देख लिया है, बृहस्पति छठे घर का बहुत ताकत से सपोर्ट कर रहे हैं। शादी वाले घर में मात्र एक ग्रह है, सूर्य। सूर्य सपोर्ट कर रहे हैं, सूर्य आएंगे तब होगा। अब सूर्य हैं कहाँ बीच में, ये शादी बड़ी दिक्कत हो गई। ये तो ये सारे चार्ट जो है ना, इंडिविजुअल एनालिसिस वाले चार्ट है। ये पीरियड में आप लोगों ने ट्राई नहीं किया था 22 से 23 के पीरियड में? 2022 के अप्रैल मई से और 23 के फरवरी तक के पीरियड में आप लोगों को योग बने थे? बताइए, आए थे प्रपोजल अच्छे खासे? नहीं सर। उस समय भी नहीं बात बनी? शादी का तो पूछना ही नहीं मेरे को। अच्छा शादी ठीक तो है। मैं जी कैंसिल ही, जी। शादी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। ये ये आपकी खुद लड़के का, की है सर? ये कीर्ति, हाँ कीर्ति जी ये हाँ मुझे लगा लड़की जी, की है किसी की। अच्छा ये आपकी खुद की मैं है? ही ओके बोलिए। मैं ही चलो कीर्ति ठीक। वशिष्ठ हूँ। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा अरे लड़की का। नहीं, ओके, मैं नहीं वीडियो वो देख नहीं पा रहा हूँ ना नाम, इसलिए। नहीं बताइए। नाम तो वो ऐसे कीर्तिमान लिखा जाता है पूरा। कोई बात नहीं, कोई, आप बताइए बताइए, वो प्लीज गो अहेड विद द क्वेरी। सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है हम्म। कि किस टाइम पे मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ। हम्म। वो टाइम कौन सा है? आप सीख रहे हैं सर? मतलब इंटरेस्ट है मैम मेरा। सीखा है देखिए आपने सर, कुछ? मैं एक मिनट चार्ट तो मैं चार्ट ओपन ही रखता हूं, मैं कुछ चीजें बता देता हूं। बहुत जी। से लोग इच्छा करते हैं मैं एस्ट्रोलॉजर बनूं। पहली बात, एक बात जानिए, इसमें दिव्य कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं दो राय नहीं है। ये ऊपरी शक्तियों का प्रभाव है। एक तो ये, वो उसके बारे में तो कोई कह नहीं सकता, तो वहां तो हाथ हमारे भी नमस्कार है। दूसरी बात आती है जी आपकी पकड़। पकड़ बनती है बेसिक पे। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग भी जब देखते थे लोगों को साथ साथ फ्रेंड्स वगैरह, आगे जाना ज्यादा कोशिश होती है, पीछे बेसिक बहुत। अब जैसे मैं कोर्स मटेरियल की बात करूं, अगर अगर मैं ये कहूं दृष्टियां गोचर ग्रह, आंख बंद करने पर आपको शनि इस घर में बैठे हैं तो कहां कहां देख लिया उन्होंने, आपको चार्ट ना देखना पड़े। आप समझ रहे हैं मैं कहां विशेष जी बात कर रहा हूं? ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होनी चाहिए माइंड में एक साथ। दूसरा, आप जो सवाल, अब आप पे सवाल पे आते हैं कि कब बन सकता हूं। अब आप खुद देखिए, 8वें घर की विद्याएं है ये, ठीक है? हाँ, 8वें घर की, हाँ। तो गुरु बैठा बृहस्पति तो है। खुद ही बैठे हुए हैं वैदिक के हिसाब से 8वें घर में। बृहस्पति हम्म 11वें घर का फल दे रहे हैं, 8 और 11 जुड़ गए, इच्छा भी चाहिए आपकी और 8वें की विद्या भी चाहिए। बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, तो पहले अर्जित कर लीजिए, 27 तक पढ़ पुढ़ के सीख लीजिए। फिर हम्म शनिदेव आ जाएंगे जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन से आपको कनेक्ट करा देंगे। 12वें घर की दशाएं शुरू हो जाएंगी। लगन और 12वां घर जब कनेक्ट हो जाएगा तो पैसा निकालना शुरू कर लीजिएगा वहां से। तो अभी आप 1 2 साल पढ़ लीजिए, यही आपका पीरियड है। आपने सवाल पूछा, आंसर मिल गया। अब हम्म इसमें सपोर्ट कैसे मिलेगा? इसमें गोचर का सपोर्ट भी मिलेगा। बृहस्पति आपके 10वें घर को सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति आपके अभी अगले साल 5वें घर में जाएंगे तो आपके ज्ञान वर्धन में और वृद्धि कर देंगे तुरंत। तो जैसे ही आपका अगले साल आएगा तो अगले साल और पढ़ाई आपकी तीव्र हो जाएगी। उसके बाद जो 27 का पीरियड आएगा जब, तो आप धीरे धीरे कमाई की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर छठे घर के ऊपर ट्रेवल कर रहे होंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपकी कमाई का स्रोत खुल जाएगा। तो रास्ता तो तैयार पड़ा हुआ है, और शनि की दशा चल रही होगी, आ जाएगी जब तक, तब तक शनि एक्टिवेट हो जाएंगे। एवरीथिंग इज इन कनेक्शन, दैट्स व्हाई यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो चांसेस बन रहे हैं, आप अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कुंडलियों को जितना देखें, जब तक आप कम से कम, जो मैं समझ पाया हूं, 15 से 20 हजार कुंडलियां देख लेने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि हाँ मैं अब बात कर सकता हूं। सच बता रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जिस जी दिन जी आप बीस बराबर। हजार कुंडलियां देख लें, आप समझ जाइए कि हाँ अब मैं किसी को कुछ कह पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता लगने लग गया कि क्या हो रहा है। नहीं तो हम्म ग्रह, और एक चीज और, विश्वास रखिएगा अपने ग्रहों पे। अगर मैंने कह दिया ये
जैसे प्रश्न कुंडली बनी, आज की एग्जांपल बताता हूं, आज की सभी लोगों के नॉलेज के लिए अच्छा ही है। आज एग्जांपल बताता हूं, और मेरे पास कॉल आई हुई है, आई थी पर्सन की, झूठ किसी के बारे में झूठ नहीं बोलने की आदत नहीं है मुझे। तो मॉर्निंग में एक व्हाट्सएप ग्रुप में, पद्मा जी सुनने वाली बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। जी 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 सर। मॉर्निंग में एक मैसेज आया ग्रुप में, किसी ग्रुप में, कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है तो प्लीज चेक करिए। तो मैंने उसी वक्त उनको मुरारी से प्रश्न कुंडली बनाने के लिए कहा। तो मैंने उनको चेक किया तो बृहस्पति का सपोर्ट बहुत जबरदस्त ढंग से आ रहा था कि ये अगर सपोर्ट कर दें तो आपका काम, बच्चे का इलाज हो जाएगा। मैंने उनको कहा कि आप ना पीले रंग के वस्त्र पहना दीजिए बच्चे को, सारे कपड़े चेंज कर दीजिए उसके। उन्होंने पीला रंग पहनाया, आधे घंटे का फोन है कि सर इतना रो रहा है, पहले ज्यादा रो रहा है। मैं कहा चिंता मत करिए, अगर बृहस्पति ग्रह आए हैं तो वही रिकवरी देंगे। अभी वो टेस्ट कर रहे हैं, मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। वो फोन कटा, 2 घंटे बाद फिर से फोन आके वो बोलते, सर डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, माय चाइल्ड इज गेटिंग गोइंग होम, मैं इतना खुश हूं, पता नहीं क्या हुआ, 3 घंटे में सब बदल गया सिनेरियो, बच्चा चुप, रोना बंद, रोई जा रहा, रोई जा रहा, रात भर से रो रहा है। तो देख, मेरा कहने का मतलब है ग्रह पे ट्रस्ट रखिए। तो वो जो आपके सवालों का जवाब है ये सारे, कि मैं कब बन सकता हूं, जब आपको ग्रहों पे विश्वास होगा। मैंने जो कहा, ग्रह जो सामने आ रहे हैं, मैंने जो कहा नहीं, वर्ड मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, सॉरी, मैंने जो देखा, ग्रह जो दिखा रहे हैं, उन पर विश्वास करिए। जब आप उन पर विश्वास करने लगेंगे तो वो आप पे आपका विश्वास टाल मटोल नहीं होने देंगे। वो अपने आप परिस्थिति ऐसी खड़ी कर देंगे कि समस्या टल जाए और आपके प्रेडिक्शन सही हो जाए। ऐसे होता है। बाकी तो प्रभु कृपा है, बाकी इसमें कोई दम्भ की बात ही नहीं है, नो इफ्स एंड बट्स। बट ठीक है, समय अच्छा है, 8वें घर का समय चल रहा है, तो यू कैन गो अहेड विद दैट, आई थिंक दैट्स गुड फॉर यू। और जैसे राहु आएगा अभी, हम्म राहु कुंभ कुंभ राशि में आएगा, तो मेरा हम्म कुंभ लग्न है, तो हम्म 9वीं घर से वो 9वीं दृष्टि से देखेगा, तो क्या पिता को नुकसान हो सकता है? देखिए, अकेले एकमात्र उस ग्रह से कैसे आप कहेंगे, अभी कब राहु की मूवमेंट कब है, मैंने एक्चुअली गोचर का कैलकुलेशन नहीं किया है राहु का, अभी कब कब मूव कर रहे हैं। अप्रैल में है सर इसका बिना। थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं, परेशानियां बढ़ा सकते हैं थोड़ी हेल्थ बहुत। इशू। डायरेक्ट हेल्थ को नहीं ऐसा कह सकते, क्योंकि उनकी खुद की कुंडली काम कर रही होगी पिताजी की, मान लो उनके बृहस्पति की दृष्टि चली गई गोचर में या ट्रांसिट में या कुछ ऐसी, तो क्यों क्यों होगा, मान लो उनकी 5वें घर की दशा चल रही होगी, वो ठीक होंगे। ऐसे नहीं होगा, थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि केतु आएगा ना वहां पे। राहु अगर हम्म सामने है तो केतु वहां बैठ जाएगा। हम्म तो केतु केतु जो है वो किसी चीज से डिटैचमेंट फील करा दे, थोड़ा सा अलगाव फील करा दे, या आपको और भगवान की भक्ति करवा दे, ऐसा कुछ करवा दे। जरूरी नहीं है कि मतलब तबीयत ही खराब हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कह नहीं ठीक सकते। चार्ट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, और कोई है किसी जी का सर। सवाल? सर जी एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद चलेंगे, है ना? जी मैम जी, कोई और बताएं, आप चूज जी कर सर, लीजिए, जिनका बताइए। वीडियो ऑन होगा उन्हीं को ही लेते हैं। शैलेश जी। जी शैलेश जी, अनम्यूट करें सर। हाँ सर। हेलो अच्छा, सर, मेरे मेरे मेरी बेटी की बर्थ डेट है 21 अगस्त 1992। 31 अगस्त 1992, ओके जी, टाइमिंग? 10:40 AM। AM, प्लेस ऑफ बर्थ? सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में आ गया अब ये। हाँ, वो उस टाइम वो आंध्र प्रदेश में था सर। हाँ, वो अभी वो सॉफ्टवेयर अपडेटेड हाँ, है वो ना, तेलंगाना में। इसीलिए वो आ रहा है। 7 नंबर लगन है इनका क्या? हाँ, हाँ ठीक है, बोलिए। सर। और उसकी शादी में कुछ होगी कि नहीं होगी, पहले तो ये बताइए, होगी तो कैसी होगी। और उसका जो अभी है ना, वो कनाडा है, वो स्टूडेंट वीजा पे गई है, तो उसको पीआर रिलेटेड जॉब परमानेंट मिलेगी कि वो वहां सेटल हो सकती है? देखिए, 2-3 चीजें मैं क्लियर बता दूं सर, उनको हाँ प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी कर ले वो, बराबर। ये उनके साथ बंधा हुआ है, ठीक है। हम्म दूसरी, अभी उनकी बृहस्पति की दशा चल रही है। अंतरदशा अच्छी आ जाएगी तो इनकी शादी हो सकती है। सर अप्रोक्सीमेट टाइमिंग बता सकते हैं आप? 26 से 28, 26 एंड होते होते और 28 की तक, स्टार्टिंग तक। इनका 27 का पीरियड सबसे क्रिटिकल है शादी के लिए, इनकी शादी करवा लीजिए 27 में।
अच्छा, लेकिन शादी तो कुछ अच्छी जाएगी कि नहीं आपके हिसाब से? कुछ हैप्पी मैरिज लाइफ जाएगी? हैप्पी मैरिज लाइफ जाएगी सर? वही वही देख रहा हूँ सर, एक मिनट। ओके ओके। थोड़ा स्ट्रगल रहेगा लेकिन निभा सकती हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो आपका सवाल है, इसमें कहीं ना कहीं लड़के का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर लड़के का चार्ट डिफिकल्ट आ गया तो दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं निभ सकती, निभ सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। निभने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि ना निभाने के लिए, खराब करने के लिए जिस घर की दशा चल रही है, वो घर हाँ इतना ताकतवर नहीं है। ठीक है। छठा घर जो है ना, वो बहुत कमजोर है, ताकतवर नहीं है। एक ही ग्रह है ना वहां पे, इसीलिए बच जाएगा। निकालने का समय निकल सकता है। अच्छा शादी वाले घर को सपोर्ट ज्यादा ग्रहों की है, इसीलिए शादी निभने के चांसेस ज्यादा। अच्छा, तो पीआर मिलेगा उसको अभी? जो उसका जो वहाँ का एनवायरनमेंट है ना अभी कनाडा का, वो थोड़ा हम्म। बैड है। वो पीआर के कनाडा कनाडा दिक्कत का नहीं है? एनवायरनमेंट मेरे पास आते रहते फोन, क्योंकि मैं पंजाब साइड से हूं ना, तो ये तो बहुत सारे फोन आते रहते हैं मुझे हाँ, इस चीज तो को सर वो लेकर। पीआर, उसको पीआर मिलकर वो वहाँ सेटल हो सकती है हाँ, खुद? काफी चांसेस है पीआर के आने के। बृहस्पति की गोचर से काम बन सकता है उनका अभी। अच्छा अच्छा, तो मतलब उसकी शी तो इज ड्यू फॉर प्रोफेशनल फाइनेंशियली सेटलमेंट। तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी नहीं सर? वो अपना अपने आप तो वो कमा के खा सकती है ना? अच्छा, कमाई के लिए। नहीं नहीं, वो अपने आप को अपने पैर पर खुद खड़ी हो सकती है ना वहां पे? बाकी वो हाँ हाँ, मिल वो पैसा जाएगा। जोड़ ले। उसके तो जीवन में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो वो हम जोड़ ले, चिंता मत अगर हम करिए। इंडिया में है और वो कनाडा में है, तो फिर वो थोड़ी चिंता रहती है सर। आप चिंता मत करिए, वो पैसा अच्छा जोड़ लेगी। ठीक है, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है ना उसकी लाइफ में? उसको इतना कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है पैसे को लेकर। मैं और भी ठीक है टेक्निक सर। से देख रहा, नहीं और पैसे की पीआर मिल दिक्कत जाएगी नहीं नहीं सर? आएगी। पीआर मिल जाएगा? हाँ, इस अभी ये इस पर पीरियड में चांसेस बने हुए हैं कि मिल जाए। तो पीआर का रिलेटेड जॉब की बात बोल रहे हैं, पीआर रिलेटेड जॉब जो होती है ना, तो उसकी जिस जॉब के वजह से पीआर मिलने, ऐसी जॉब मिलेगी? तो वो है अभी फाइनेंस सेक्टर में सर, अभी जो स्टडी कर रही है ना, वो हम्म। बैंकिंग और फाइनेंस में है। हाँ, तो ठीक तो है, बैंकिंग में ही तो जाना था उसको। उसको जाना ही अच्छा अच्छा। बैंकिंग में चाहिए था। या तो हाँ तो बैंकिंग में जाएगी या टीचिंग में जाएगी, दोनों में से कोई एक काम करेगी। अच्छा, वो उसके रिलेटेड जॉब तो मिल जाएगी ना? इसकी वजह से जो जॉब मिलेगी उसकी वजह से पीआर मिल जाएगा, जॉब हाँ का ठीक है। चांसेस है ना? बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी जी, एमएनसी कंपनी में ही काम करना है, उसने पहले ही डिसाइडेड है। उसका काम ही एमएनसी? विदेश में होना है, इसीलिए वो चली गई ना विदेश। अच्छा अच्छा उसका काम होना ही विदेश में था। अच्छा अच्छा। और हम्म। सर एक बात और है कि वो है ना वहां पे जाके वो क्या बोलते हैं, सीपीए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उसको बेनिफिशियल रहेगा? वो जब जब लोगों को कंसल्टेशन और गाइडेंस देगी, तब तब उसको फायदा मिलेगा। प्रोफेशनली वो ओके उसको ओके कनेक्ट करता है, तो सीए ओके वाला ओके काम उसके लिए सूटेबल है। मैंने आपको ओके। बताया ना, बृहस्पति उसके 10वें घर को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट करियर में उसी रास्ते जाएगी जिस रास्ते उसको जाना चाहिए। वो ठीक आपके है। कहने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहली लाइन बोल दी थी, वो पैसा कमाएगी। ओके, चिंता मत थैंक यू सर, करिए। थैंक यू वेरी मच सर। उसको पैसे के थैंक लिए यू। आप वो उस अपने पास ज्यादा अपने पति के खाते में जमा कराती रहे, पैसा आते रहेगा उसके पास। ठीक है, चलो, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। डन डन डन। लेकिन स्ट्रगल अच्छी खासी रहेगी, ये मैं लास्ट बता देता हूँ, लास्ट लाइन। चाहे करियर में हो चाहे कुछ भी हो, उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। फिर कुछ तो जीवन में करना ही चाहिए ना, तभी जी जीवन जी। जीने का आनंद है। अब ये सीक्रेट्स कैसे हैं, कहाँ से बोल रहा हूँ, वो तो कभी कोई कोई बात करेंगे तब पता क्लैरिटी दूंगा कि कैसे ऐसे बोला जाता है। ये सब क्लियरिटी आपको क्लास में मिलेगी, जो क्लॉक प्रिडिक्शन की क्लास है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, मंडे दिन में 12:30 बजे से क्लास है। 10 से 12 दिन का कोर्स है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है कनेक्ट कर सकता है 9119117057 पर। प्लस एक होली ऑफर के अंदर आपको एक फैसिलिटी मिल रही है। जो भी आज सर से कंसल्टेशन बुक कराना चाहता है वो 3200 में कंसल्टेशन बुक करा सकता है। वैसे सर की कंसल्टेशन अगर कोई कल बुक कराएगा या परसों कराएगा या आगे कराएगा तो 5100 है।
अगर कोर्स से रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो 2 मिनट में वो ले लेती हूँ, हैंड डाउन कर दिए हाँ, हैं किसी ने मैंने। लिखा है या हैविंग वन आप डाउट, स्नेहल, स्नेहल सुक्तर मैम। जी, स्नेहल मैम एक बोलिए। सेकंड सर, एक सेकंड सर, है ना। जी जी, कोई दिक्कत। स्नेहल जी का नंबर देख रही हूँ कहाँ है वो। यस मैडम, डाउट पूछिए। सर, आई अप्रिशिएट कि आप सिर्फ टाइम देख के इतना अच्छा प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे खुद के बर्थ डेट भी रहती है ना, टाइम और बर्थ डेट, तो उससे भी सेम ही प्रेडिक्शन आ जाता है, कंफर्म, वो अगर आपका कंफर्म समय कर जाता है। अगर आपका समय सही होगा तो बिल्कुल। वैसे वैदिक में अगर देखिए, अगर डिग्री डिग्री वाइज आपका जो मतलब चार्ट बना है, अगर टाइमिंग में 5 से 10 मिनट ऊपर नीचे हो और डिग्री आपकी मान लीजिए 15-16 डिग्री का लगन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा आपका चार्ट। तो आपका चार्ट से भी वही वही मतलब प्रेडिक्शन होगा, प्रश्न इसके कुंडली लिए से भी मैं वही थोड़ी prediction। सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैंने मेरे कुछ भी डिटेल्स नहीं दिए थे। मैं अप्रिशिएट भी हो गई, लेकिन मैंने डेट भी दिया नहीं, मैंने टाइम भी दिया नहीं, लेकिन फिर सब सही है। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि मतलब मैडम अभी मैंने देखिए, कल, अगर अगर मैंने कल एस्ट्रोलॉजी पूछा एक, होता क्वेश्चन तो। मैडम सुनिए, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, उसमें बहुत सारी विधाएं हैं। अभी सर ने आपको एक क्लॉक टेक्निक सिखाई है, जो है तो 12 दिन का कोर्स, फिर भी सर का एस्ट्रो भारत पर फर्स्ट क्लास है, इसीलिए नॉमिनल प्राइस पे आ रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरीके सर के एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत विधाएं हैं, केपी है, होरारी है, बेसिक वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना वो है। जैसे सर की जो फ्यूचर क्लास आने वाली है, जैसे एक क्लास सर की आने वाली है मैरिज पर खाली, ठीक है, तो D9 चार्ट जो है ना, सिर्फ उसी के बारे में बात होगी, मैरिज के बारे में ही बात होगी, ईच एंड एवरीथिंग उसी के बारे में ही होगा। जिसको भी मैरिज के बारे में जानना है वो उस क्लास को आराम से ज्वाइन कर सकता है, जिसके फैमिली में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, और प्रोफेशनली आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो फिर भी अगर किसी की लाइफ में भी प्रॉब्लम है, ऐसे करके सर की हर D1 D2 D3 ऐसे हर चार्ट पर एक कोई ना कोई क्लास, फ्यूचर क्लासेस आने वाली है। पर जो सब सर के साथ जुड़ना है और उनसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट सीखने हैं, जो उनसे आप सीख सकते हैं, तो इस क्लास के थ्रू कर सकते हैं। और सारी कोई भी टेक्निक यूज करोगे मैडम, आंसर वही आएगा, ठीक है, जैसे क्योंकि अलग ये अलग एक पार्ट डिवाइन पे अलग साइंस अलग है। रूल्स बन रहा है, वैसे ही अभी सब कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। जी मैडम, ये है ना बेसिक एस्ट्रोलॉजी प्लस क्लॉक ओके। टेक्निक, जिससे सर अभी आपको बिना डेट ऑफ बर्थ के कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में तो डेट ऑफ बर्थ पता है और टाइम पता है, पर अगर 2000 से पहले की बात करें तो बहुत सारे लोगों को अपना टाइम नहीं एग्जैक्ट पता। डेट तो पता होती है, टाइम उनको कंफर्म नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें ये टेक्निक काम कर जाती। ठीक है मैम, थैंक यू। आप मैम पार्क में घूम रहे हैं और अचानक से कोई मिल गया, क्या करोगे? ठीक है ना, उसको कुंडली बना के आप पटक से आंसर दे दोगे। आपको सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहिए होगा, तब भी आंसर दे सकते हो। वो तो मैं सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया क्योंकि मैंने राइटिंग पैड अभी सेट नहीं किया था, थोड़ा सर्दी कफ था आज, तो एक आध दिन में ठीक हो जाएगा जी। और किन्हीं का, विभा मैम का कोई सवाल है, शायद हैंड रेज्ड है। मैडम अपना क्वेश्चन पूछिए, विभा मैम, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैम विभा अनम्यूट मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। विभा मैम, कोई फोन बात पर नहीं, है, गुड लगता किसी से इवनिंग, बात कर रही है। कोई बात नहीं। गुरदीप मैम, मैडम आपको मेरी आवाज आ रही गुड है गुरदीप इवनिंग जी? सर, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। जी मैम। जी हाँ मैम। जी। हाँ, गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम। मैम मैं पूछ रही थी, ये जो मतलब आपको सॉफ्टवेयर है, ये भी सर देंगे? मतलब कैसे कुंडली बनेगी? कुंडली हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है, मैडम लेकिन ये जैसे हम सॉफ्टवेयर आपको कुछ। से देखो नहीं मैम, होगा। मैं हाँ जी। ये जो सॉफ्टवेयर है ना मैम, ये पेड सॉफ्टवेयर है, ये तो आपको लेना होगा, तो आपके पास लैपटॉप अगर है तो आपको ये दिलवा सकता हूं मैं, उसमें कोई दिक्कत, वो अलग है। वो मैं आपसे आप मेरे से डिस्कस कर पाएंगे, वो अलग चीज है। तो बाकी रहेगी जो कैसे? क्लॉक प्रिडिक्शन है, उसके लिए आपको कुंडली की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की भी नहीं, वो मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर होता है, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन देखिए, जैसे जैसे आप आगे काम अपना बढ़ाएंगे जब, तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि लोग ये सोचें कि हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाना है या पेड कंसल्टेशन में जाना है। तो आपको डेफिनेटली बड़ा सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, पेड पे ही जाना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर तो बहुत हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर है, इसमें तो आप बहुत गहराई हाँ, तक जा। इतना तो हम समझ भी नहीं पाएंगे सर, मतलब चिंता मत थोड़ा करिए सा ना, वो कुंडली तो जब कैसे निकालनी है,
वो तो मतलब देखना पड़ेगा ना तो कैसे उसकी निकलेगी कोई दिक्कत, वो प्रेशर मैं आपको कंप्लीट है। मोबाइल वो मैं आपको मोबाइल के सॉफ्टवेयर पे भी सिखा दूंगा। जी सर, जितना थैंक मैडम आपको जो क्लॉक प्रिडिक्शन टेक्निक है उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। लेकिन जी वैसे ही सर, गोचर देखने के लिए आपको कुछ भी करने के लिए चाहिए होगा तो मैं मोबाइल वाले पार्ट में आपको बता दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, डोंट वरी। वो अगर जी आप ज्वाइन करते हैं तो वो चीज क्लियर कर दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। हाँ जी सर, मैं ज्वाइन करूंगी, थैंक यू सर। जी। थैंक यू मैम। आप मीनल मैम से कनेक्ट कर लेना, आप तो हमारे पुराने स्टूडेंट ही हो। जी हाँ मैम। जी, हाँ जी। थैंक यू मैम। तो राधे राधे, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लवेश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और अपना कीमती समय देने के लिए। तो मंडे को मिलते हैं क्लास में, और जिसने भी अपनी कंसल्टेशन बुक कराई है वो मीनल मैम से अपने टाइम का अपडेट ले सकते हैं। जी। ठीक। जी, राधे राधे टू ऑल, एक बार राधे 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 राधे। कर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे टू राधे ऑल। राधे सर। राधे राधे।